प्रदेश प्रसिद्ध जी, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष आलोक गुप्ता जी, संयोजन किया इस कार्यक्रम के ऐसे ज्ञानी अशोक चौहान जी, हमारे वरिष्ठ नेता रामबाबू कुशवाहा जी, प्रेम सिंह शाकिर जी, ओम जी दुबे, अरुण चौहान जी, विवेक यादव जी, बड़ी बहन की तरह आदरणीय मंजूषा चौहान जी, साधना तिवारी जी, सीमा चौहान जी, ममता गोली जी, कविता राठौर, और जिनके प्रांगण में हम बैठे हैं ऐसे भाई धर्म सिंह के 20 वर्ष में उन्होंने क्या किया और इस देश को कहां से कहां पहुंचा दिया, इसके लिए अगर बात करें तो समय कम पड़ जाएगा। इतना लंबा उनका कार्य, इतनी उनके समर्पण देश के प्रति, इतना समर्पण अपनी माताजी के प्रति, हर बेटी और बहन के प्रति। ऐसा कोई महामानव भी हो सकता है, जैसा अभी हमारे स्वामी जी कह भी रहे थे कि वो तो कोई अवतारी पुरुष है। और सही में मुझे याद आता है जब 2014 का चुनाव था और आगरा में एक बड़ी विशाल सभा हो रही थी, मेरे साथ में माननीय हमारे पूर्व मंत्री उदयवान सिंह जी बैठे थे। हम लोग जब चर्चा करने लगे तो मेरे से बोले, देखो बहन जी, जो मोदी जी की शक्ल हनुमान जी से मिलती है, ऐसा उन्होंने कहा। कह रहे देखो बिल्कुल साक्षात हनुमान जी लग रहे हैं। तो मतलब जिसके मन में जो कल्पना बनी उनके लिए। मैं अपनी बात कहने से एक जरूर संस्मरण सुनाना चाहूंगी। जब मैं गवर्नर बनी उत्तराखंड की, तो कटसी कॉल के लिए हम लोग को जाना ही होता है। मैं उनसे मिलने गई तो घर परिवार की बातें पूछी, आपका बेटा क्या करता है, आपकी बेटी क्या करती है, आपके घर में कौन कौन है। उन्होंने जो 2-3 बातें मुझे सिखाई जो मैंने अपने जीवन में अभी तक उतारी हुई हैं। उन्होंने कहा, देखो तुम गवर्नर तो बन गई हो, तुम इस चक्कर में मत पड़ना कि राजभवन के पर्दे बदलने हैं, सोफे बदलने हैं, फर्नीचर बदलना है, ये बदलना है, इसमें मत पड़ना। तुम केवल समाज सेवा के लिए गई, गरीबों की सेवा के लिए नहीं। और मैंने उनकी ये बात ऐसी गांठ बांध दी कि मैं बता नहीं सकती। फिर उन्होंने पूछा, आपके परिवार में कौन कौन है। मैंने कहा, साहब मेरे दोनों बच्चे तो अमेरिका में, मैं वहीं पर थी, आपने वहीं मुझे गवर्नर बना दिया। और वहीं उनका फोन आया मेरे पास कि बेबी रानी जी, हम आपको एक जिम्मेदारी देने वाले हैं, आप जल्दी इंडिया लौटिए। तो ये सारी बातें हो रही थी। मैंने कहा, एक मेरी बूढ़ी सास है जो मेरे साथ रहती है, क्योंकि ससुर जी नहीं है, तो क्या मैंने कहा मैं राजभवन में उन्हें अपने साथ रख सकती हूँ। अरे तुरंत रखो, ना तो जरूर रखना, उनका तो आशीर्वाद मिलेगा। तो मतलब 3 पत्र लिखे उन्होंने मुझे, 3 मेरे जन्मदिन पढ़े। पहले पत्र में तो केवल 4-5 लाइनें थी। जब मैंने उनके कहने से जब सेवा शुरू की, वहाँ पे मैंने पहाड़ों तक महिलाओं के लिए काम किया। कोविड काल आया तो पहाड़ों तक जो बहनें हमारी नहीं आ सकती थी, उनके लिए दवाएं, गर्म कपड़े, खाने के लिए भोजन सब भेजती रही। पता नहीं कौन सी अलाई हो, सेवा भारती से भी जुड़ी हुई हूँ। सेवा मेरा काम है और आज भी वही काम है मेरा। तीसरी बार जब पत्र लिखा तो इतना बड़ा लिखा। मैंने दोनों पत्र पुराने निकाले कि लिखते क्या है, ये हमारे प्रधानमंत्री जी, आप यकीन नहीं करेंगे, केवल वो आशीर्वाद देते हैं, काम करने की प्रेरणा देते हैं। हमें पत्र पढ़ूंगी तो लंबा हो जाएगा, केवल उसमें एक ही बात रहता है, तुम सेवा करती हो, ऐसी सेवा करती रहना। तो आज भी मुझे उनके वो पन्ने याद आते हैं। ऐसे हम अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी के पिछले 20 साल से लेकर अब तक के लिए बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि भारत के इस गौरवशाली इतिहास के और नए पन्ने लिखे जा रहे हैं। जिस तरह मोदी जी काम कर रहे हैं, ये इतिहास के पन्नों में ऐसे लिख जाएंगे, कोई भारत का नागरिक, कोई बहन, कोई बेटी, कोई युवा साथी आज से 20-25 साल बाद उन्हें याद करेगा तो ढूंढेगा कि ऐसे भी प्रधानमंत्री होते थे क्या, जिनको सबकी चिंता। बहनों के लिए गांव में शौचालय बने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को हम जो कन्या भ्रूण हत्या होती थी पहले,
बेटी अगर गर्भ में है तो उनको बचाने का काम, उन्हें पढ़ाने का काम, उनको अच्छी शिक्षा देने का काम, इसके साथ साथ उसे आत्मनिर्भर बनाने का काम, वो किसी व्यवसाय से जुड़े अपने परिवार को चलाए, अच्छी अगर वो शिक्षा लेनी चाहती है तो वो ले और वो दोनों कुलों का नाम रोशन करे, ऐसे प्रधानमंत्री जी की इच्छा है। अगर पिता के घर है तो पिता का नाम रोशन करे और ससुराल जा रही है तो अपने सास ससुर का नाम भी रोशन करे। ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच, जिन्होंने नारी शक्ति मिशन बना के एक नई उड़ान दे दी है महिलाओं, जिन्होंने कुंभ के मेले में उन सफाई कर्मचारियों के पैर धोए जिन्हें हम लोग ये कह के छोड़ देते अरे ये तो सफाई कर्मचारी है, उन्होंने वहां पर उनके पैर धोए। ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी, जिन्हें हर गरीब की पीड़ा से सरोकार है। मेरा विभाग भी महिला कल्याण और बाल पुष्टाहार है। कैसे गांव-गांव तक हमारे बच्चों को अच्छा भोजन मिले, अच्छी उनका पोषण हो, हेल्दी हो, वो बड़े होके समाज की सेवा, अपने परिवार की सेवा, देश की सेवा करें। जो बहनें हमारी गरीब हैं वो कैसे आत्मनिर्भर हो, जो विधवाएं उन्हें पेंशन मिले, जो कम उम्र में विधवा हो जाती हैं उनको भी कैसे पेंशन मिले, जो दलित हैं, पिछड़े हैं, गरीब हैं, उनके लिए वो लगातार हर तरह की उन्हें सहायता देने का आज भी कार्य कर रहे हैं। मैं अपने विभाग के अनेक कार्य आपको गिना सकती हूँ जो आज केंद्र सरकार से जितना पैसा आता है उससे कम पैसा हमारे राज्य सरकार का, उन्हीं का ज़्यादा होता है। जो कोविड में राशन बंटा, और राशन भी ये नहीं कि 5 किलो 10 किलो, हर परिवार को 35 किलो राशन, और लगातार वो बढ़ता रहा है। ये कोई सोच सकता है? किसी प्रधानमंत्री ने ऐसे पहले सोचा होगा? ये नारा लगता रहा कि गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। क्या उन्होंने गरीबी हटाई? लेकिन आज का प्रधानमंत्री मोदी जी गरीबी को हटाने के लिए युवाओं को वो नौकरी पाने वाले नहीं मिले, नौकरी देने वाले बने, ऐसे अपने उद्योग लगाए, इसके लिए वो कार्य कर रहे हैं और वो एक प्रेरणा के सूत्र है। अगर हम देखें, मैं कहना चाहूँगी कि वो 135 करोड़ जो भारतवासी हैं उनकी प्रेरणा के सूत्र हैं। उन्होंने अभी बिल्कुल नया विषय तिरंगा लहराने की बात की, हर घर पे तिरंगा लग गया। कोविड में उन्होंने थाली बजाने की बात की, हर घर में थाली बजी। दिया जलाने की बात कही, दिया जला। तो ये क्या है? ये कोई साधारण मानव नहीं कर सकता, कोई मेरे कहने से नहीं कर सकता। मोदी जी के एक आह्वान पर पूरा देश खड़ा हो जाता है। ऐसे हमारे प्रधानमंत्री, वो सही में अवतार हैं। कुछ तो है उनमें, कुछ तो ऐसा है जिसके कारण पूरा देश आज भी उनके पीछे चल रहा है। आप यकीन करेंगे, करीब लगभग 500 करोड़ के झंडों की बिक्री, कितनी बहनों को काम मिला होगा, कितने गरीब लोगों को काम मिला होगा झंडे बनाने का। बाद में तो मैं भी विधायक हूँ, मुझे भी झंडे भेजने थे अपनी विधानसभा में। बाद में तो ये हुआ कि 20 रुपए वाला झंडा 100 रुपए में नहीं मिल रहा था, ये हालत हो गई। तो सोचिए, वो अपने घर में नहीं ले जा रहे पैसा, हर गरीब के घर का चूल्हा कैसे जले वो इसकी चिंता कर रहे हैं, हर गरीब को काम कैसे मिले वो इसकी चिंता कर रहे हैं, और हर गरीब परिवार की हमारी बेटी कैसे अपना जीवन स्तर और ऊंचा करे वो इसकी चिंता कर रहे हैं। कई घटनाएं, अभी लखनऊ आए थे, सभी मंत्रियों के साथ